जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता हंसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। आज का मौजू बहुत अहम है, इस लिहाज से है। और एक तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की वफात का बहुत अफसोस भी हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा, कुछ उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके ऊपर हमारा बात करना फिर ज़रूरी हो गया था। और हमने जर्मनी में रब्ता किया मोहतरम इरफान साहब के साथ, जो एक लंबा अरसा से सहाफ़त से ताल्लुक़ है जिनका, और उनसे ये इस कायक के बारे में कोई थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम इरफान साहब, वो ज़रा सूरत हाल बताएंगे जो आपने शायद वीडियो क्लिप आपके पास भी आया हो, जिसमें डॉक्टर कदीर साहब फरमा रहे हैं कि ये एक तो मैं गद्दार, भोपाल के लोग गद्दार नहीं होते और दूसरे कादियानी नहीं होते ना। तो इसके ऊपर कोई एक मौजू के ऊपर आपको थोड़ी सी तफसील के साथ। बात यह है कि अब्दुल कदीर साहब अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करे, आमीन आमीन, बहुत हो गए, उनकी गलतियां खताएं माफ करे, आमीन। उन्हें ये शौक पैदा हो गया था सियासत में आने का। अच्छा। उन्होंने जो कुछ कौम के लिए किया या जो भुट्टो साहब ने उनसे काम लिया, उसके बाद उन्होंने उसको फरोख्त करना शुरू कर दिया, उस राज को। जो साइंसदान ऐसे हरकतें किया नहीं करते। साइंसदान जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया वो जिस गरज के लिए किया होता है वहां तक की बात महदूद रहती है। उन्होंने असल में उसको बेचना शुरू कर दिया था। जो कोरिया में 16 दफा शायद वो कोरिया गए थे सिलसिले में। अच्छा। वो भी उनके बोर्डिंग कार्ड तक जो है वो खुफिया एजेंसियों ने दुनिया की लाके हुकूमत पाकिस्तान के सामने रख दिए थे। इस तरह ईरान पे भी आता है, इस तरह तो लीबिया में भी आता है। उन्होंने जो टेक्नोलॉजी है उसको बेचा प्राइवेटली और पैसे कमाए उसके ऊपर। और उसके बाद उनको जाहिर है जब बड़ी ताकतों की बातें पता लगी तो उन्होंने आगे हुकूमत पाकिस्तान को प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उनको रिटायर कर दिया गया था। अच्छा। 2003 के अंदर। तो उसके बाद से उनके ऊपर उसका रिएक्शन था और वो चाहते थे किसी तरह अपने आप को पॉपुलर करना। अच्छा। वो ये कहते थे कि मैं इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए मैंने काम कर दिया और मैं क्या नाम इसका पॉपुलर, इस तरह मुझे बेकार करके बिठा दिया गया है। तो वो उसके लिए उन्होंने मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया। वो ना मजहबी थे इतने ज्यादा, और ये जिस तरह हमारे यहाँ एक रिवाज है कि आमतौर पर मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें सबसे आसान जो है वो एनजीओ का जिक्र कर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने भी एक प्रोग्राम के अंदर तालियां बजवाने के लिए, जो प्रोग्राम करने वाला था आमर लियाकत हुसैन, वो भी एक किस्म का नया थिएटर आदमी है, तो वहां पे उन्होंने ये बात कर दी कि मैं गद्दार पैदा नहीं हुआ है वहां पे भोपाल के अंदर, और दूसरा ये है कि कोई कादियानी पैदा नहीं हुआ। अब दोनों बातें उनकी गलत थी। एक तो खुद वो उन्होंने गद्दारी की अपने मनसब से, अपने बैरूफ से, और जो कुछ दुनिया में उन्होंने बेचा, तो वो कैसे कह सकते हैं भोपाल में गद्दार पैदा नहीं किया। वो खुद जब गद्दारी का ऊपर इल्जाम लगा। और दूसरा ये है कि भोपाल के अंदर यकीनन एमडी मौजूद होंगे, फिर ये है कि जो प्रूफ मौजूद है कि जो हमारे शायद थे उबैदुल्ला अलीम साहब भोपाल में पैदा हुए थे। तो ये तो एक जिसे कहते हैं मजहबी कार्ड उन्होंने खेला था, और वो अक्सर ऐसे मजहबी कार्ड खेलते रहे हैं। उन्होंने वो जो है लबैक तहरीक या लबैक या रसूलुल्लाह वाले, उसमें भी वो शामिल हुए, उनके जलसों में भी वो गए। खुद उन्होंने सियासी पार्टी बनाई, और लेकिन उनको वोट नहीं पड़ा बिल्कुल ही, जमानत जब्त हुई। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ उगला था नाराज होकर। और अभी भी जो सुहेल वड़ैच साहब है, जंग के एडिटर लाहौर के, उन्होंने उनसे एक इंटरव्यू किया था जिस जमाने में ये बहुत ज्यादा बिजली का बहरान था। उनसे उन्होंने पूछा था कि भाई आप मुल्क के अंदर इस पर बिजली का बहरान है, तो आजकल न्यूक्लियर के साथ बिजली पैदा करती है दुनिया, कोई ऐसा आप शॉर्ट रास्ता नहीं बता सकते जिससे ये है कि बिजली का मसला पैदा हो। तो उन्होंने कहा कि शॉर्ट रास्ता है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। अब मैंने कसम खा ली, उनके अल्फाज ये है कि मैंने कसम खा ली है कि इस मुल्क के लिए मैंने कुछ नहीं बताना इस मुल्क को। अच्छा। तो ये सब एक रिएक्शन था उनके ऊपर। अच्छा। तो उसका जिस तरह वो अपने आप को पॉपुलर करना चाहते थे और वो नहीं हो सके, या उस तरह उनको पता नहीं उनके दिमाग में क्या था। वो चाहते थे कि इस तरह अब्दुल कलाम को भारत ने
सदर पाकिस्तान बना दिया गया। इसी तरह मुझे भी कोई ऐसा लेवल जो है बड़ा उहदा जो है पेश कर दिया जाए। अब अब्दुल कलाम साहब तो साइंसदान थे, वो साइंस तक ही महदूद रहे। उनके रिटायरमेंट के बाद उनको एजाजी तौर पर बना दिया गया। उन्होंने कभी वो हरकतें नहीं की जो मरहूम अपने अब्दुल कदीर खान साहब ने अपने आप को पॉपुलर करवाने के लिए की थी। इसीलिए दुनिया ने उनको इज्जत दिया, वो सियासत में नहीं आए। सदर जो है वो एक आईनी ओहदा होता है, उसको आप सियासतदान नहीं कह सकते। वो उन्होंने आखिर उम्र में आके कबूल कर लिया। इन्होंने बाकायदा सियासत में एंटर हुए और सियासी तौर पर ये मकबूल होना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें जो है वो की। अच्छा अरफान साहब, ये अक्सर सूरत देखे गई है कि जो पिछली दहाइयों में भी जो हर तरह से नाकाम हो जाता है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं आता, मजहबी पत्ता खेलते। मजहबी पत्ता यही होता है कि कादियानियत का ना, तो वो ये जो आपने बात की है ना, वो शायर के अबैदुल्ला अलीम साहब की, मैं कल से तकरीबन इस चीज की तहकीक कर रहा था। मुझे बहुत सारे लोगों से पता चल रहा था कि वो भोपाल के हैं, मगर मैं फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए कि वो प्रोग्राम में अगर बताना है तो 100% हकायक पे मबनी होना चाहिए ना। तो मैंने उनके बेटे से आज फिर रब्ता किया है, उनसे पूछा मैंने ना कि क्या वाकई आप भोपाल के रहने वाले हैं। जब उन्होंने भी तस्दीक की, फिर मुझे रिटर्न भी प्रूफ मिल गए हैं, आपसे मिल गए हैं, कुछ और दोस्तों से, तो वो इंशाल्लाह ताला दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो और मजीद कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बस ये जो आपने बात की है, वो मजहब कार्ड उन्होंने जिस तरह सारे पाकिस्तान के अंदर हमारे सियासी लीडरों ने मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और एमडीओ को से के हाल बोल के तो अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश की है। ना वो पॉपुलर हो सके और ना कदीर खान साहब की ये चाल जो है वो कामयाबी हासिल हुई इस मामले में। सही, चलें ठीक है। नाज़रीन को हम ना एंड में मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, इस प्रोग्राम के एंड के ऊपर या मिडिल में उसे एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको उसकी वीडियो में दिखा देता हूँ जो सोहेल वडैच को इंटरव्यू दिया है। वो आपको भी जरूर दिखाएं लोग। हाँ सही, मैं इसके साथ ही ना बाद में अटैच कर दूंगा, इसलिए कि जब लोग ये प्रोग्राम देखें हमारे चैनल का हस्ता वस्ता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल का, तो वो वीडियो भी आपको देखने में मिल जाएगी साथ में। तो अरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कि हम भोपालियों को दो चीज़ों पर फख्र है। एक तो ये कि हमारे यहाँ आज तक कोई गद्दार पैदा नहीं हुआ, वाह 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 वाह, और हमें इस पर भी फख्र है कि हमारे आज तक कोई कादियानी पैदा नहीं हुआ, वाह 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 वाह। मुशर्रफ साहब ने क्या कहा जॉर्ज चैरन को? he came to my hotel. जॉर्ज चैरन आया आपके पास, अभी आपको नहीं पता क्या मवाद लेके आ रहे हैं? अच्छा, उसने आराम से ब्रीफ केस उठाया, जॉर्ज चैरन ने, सीआईए चीफ, खोला, एक फाइल निकाली। अच्छा, मुझे कहा मिस्टर प्रेसिडेंट इफ यू डोंट माइंड, वो मुझे दे दिया। अब मैंने वो निकाली ना, सेंट्रीफ्यूज, तस्वीरें, अच्छा, सिग्नेचर्स, डॉक्टर कदीर के नंबर, इतना पुलंदा तस्वीरें, इनके साथ इनका एक खास आदमी था कोई। अब मैं उसे देख रहा हूँ सारी प्रूफ, और मैंने कहा क्या बताऊं मैं इसको। अब ये तो 100% प्रूफ है। उन्होंने पूरे केस को जब पका लिया ना जी से, तो फिर ले गया, फिर वो मेरे सामने लेकर, और मैंने, अगर मुझे कोई पूछे ना जिंदगी में सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे ख्याल में वो ही था। तो वी डिसाइडेड टू हैंडल इट। मैंने उनको कन्फ्रंट कर दिया, यही बात है। तो वो क्या बोले? एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, रोने लगे आंसू से। डॉक्टर कदीर खान? यस, ही बेंट फॉरवर्ड एंड टच्ड माय नीज। डॉक्टर कदीर ने आपके घुटनों को हाथ लगाया? यस, रोते हुए? अच्छा, आंसू से। एक आदमी रो रहा है और मेरे घुटनों को हाथ लगा रहा है, तो मैंने क्या उसको प्रेशराइज करना था? उसके बाद क्वेश्चन वाज टू प्रोटेक्ट दिस मैन। वो डिमांड हो रहे थे कि इसको दो। जॉर्ज डब्ल्यू बुश क्या चाह रहे थे? डॉक्टर कदीर को उनके हवाले कर दिया जाए? यस, मैंने कहा नो, वी विल नॉट हैंड हिम ओवर। मैं तो बड़ा स्टैंड दिया, देखो, और ये मेरे खिलाफ बोलता है तो मुझे। मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? क्या तरीका है, कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन,
कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप डॉक्टर साहब जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का।